नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पर प्रतिष्ठित पुस्तक लिखने वाले फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। 30 जुलाई 1931 को फ्रांस के चेटेलिलोन में जन्मे लेपियर ने पेरिस मैच के एक रिपोर्ट के अनुसार में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने कई खंड लिखे। 6 अमेरिकी पत्रकार लेरी कोलिंस के साथ साझेदारी में यह खंड थे। उन 6 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस की मुक्ति पर विख्यात पुस्तक इट्स पेरिस बर्निंग है सिटी ऑफ जॉय 1985 में प्रकाशित हुआ था। इसने मानवीय अध्ययन के साथ कोलकाता की दुर्बल करने वाली गरीबी को प्रदर्शित किया, जिसे तब कलकत्ता कहा जाता था। अगला अपडेट है, भारतीय मूल की 3 महिलाएं नीलम कडियाला, डॉक्टर अना बाबुरमानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी उन 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणित तज्ञों में शामिल है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्टेम के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया STA, जो इस क्षेत्र में देश का शिखर निकाय है और 1,05,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम में कार्यरत 60 ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों को अत्याधुनिक दृश्यमान मीडिया और सार्वजनिक रोल मॉडल बनने का समर्थन करता है। अगला अपडेट है नियुक्ति का। संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग में सचिव थे। इसके अतिरिक्त कुमार ने शिक्षा के लिए बिहार के प्रमुख सचिव का पद संभाला। वह 1990 बैच के IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। अनीता करवाल, जिन्होंने 28 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2022 तक पद संभाला था, उनको कुमार द्वारा प्रस्थापित किया गया था। अगला अपडेट है खेल समाचार का। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन 5 दिसंबर को गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में किया गया। भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान भारत है। टूर्नामेंट में कुल 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 17 दिसंबर तक देश भर के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह को सार्वभौमिक रूप से चिन्हित करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला समाचार है नियुक्ति का। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि विजेंद्र शर्मा को 2022 से 23 के लिए नए अध्यक्ष और राकेश भल्ला को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संस्थान, जो संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। श्री विजेंद्र शर्मा पिछले कार्यकाल 2021 से 22 में उपाध्यक्ष और CMA राकेश भल्ला केंद्रीय परिषद सदस्य और संस्थान की प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष थे। अगला अपडेट है नियुक्ति का। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट यानी CMI ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने CMI में प्रोफेसर एमिरेट्स राजीव लक्ष्मण करंदीकर को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री करंदीकर CMI में प्रोफेसर एमिरेट्स के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। उन्होंने 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में CMI ज्वाइन किया और जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक CMI के निदेशक के रूप में कार्य किया। अगला समाचार अर्थव्यवस्था का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक NSE इंडेक्स ने कहा कि उसने निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च किया है। भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज एक टारगेट मैच्योरिटी डेट स्ट्रक्चर का अनुसरण करती है, जिसमें सीरीज का प्रत्येक इंडेक्स किसी विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी AAA रेटेड बॉन्ड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को मापता है। दिसंबर 2019 में NSE इंडेक्स ने अप्रैल 2023 और अप्रैल 2030 में परिपक्वता के साथ भारत बॉन्ड इंडेक्स में पहले 2 इंडेक्स लॉन्च किए थे। अगला समाचार भी है अर्थव्यवस्था का। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि मौजूदा थर्ड पार्टी ऐप प्रदाताओं के अनुपालन की समय सीमा, जो प्रस्तावित वॉल्यूम कैप को पार कर रहे हैं, उनको 2 साल के लिए 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
यूपीआई के वर्तमान उपयोग और भविष्य की क्षमता और इसके आसपास के अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखा गया। वर्तमान में यूपीआई बाजार में गूगल पे और फोन पे जैसे खिलाड़ियों का दबदबा है। यूपीआई बाजार में इस तरह की एकाग्रता से बचने के लिए 2020 में एनपीसीआई ने लेन-देन की हिस्सेदारी को सीमित करने का निर्देश दिया। अगला समाचार रैंक और रिपोर्ट का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए अपनी पहली स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट प्रकाशित की। इस वार्षिक स्टॉकटेक का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। यह मीठे पानी के भंडारण में बदलाव के लिए हॉटस्पॉट में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और क्रायोस्फीयर यानी बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका और भेद्यता पर प्रकाश डालता है। अगला और आखिरी समाचार है पुरस्कार के बारे में। फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल यानी NYFCC ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की। RRR का विदेशी बाजारों में जोरदार स्वागत हुआ है और इसने वेरिएंस फिल्म को फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। रामचरण और जूनियर NTR की प्रमुख भूमिकाओं वाली यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और अन्य सहित सभी प्रमुख श्रेणियों में नामांकन स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।